बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूं मसाला पाव। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे नॉर्मल बन लिए हैं। आप चाहें तो पाव भी ले सकते हैं या घर पर जो नॉर्मल ब्रेड मिलती है वो भी आप ये ले सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर ब्राउन ब्रेड यूज़ नहीं होती, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में मेरे पास है कुछ वेजिटेबल्स में मेरे पास है एक बारीक कटी हुई प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही मेरे पास है शिमला मिर्च, इसे भी बारीक रफली चॉप कर लिया है। थोड़ी सी हमने टमाटर ली है, इसे बारीक रफली चॉप किया है। 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का जिसे बारीक चॉप किया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता चाहिए। 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें स्किप कर दें। 1 छोटी चम्मच लेमन जूस चाहिए था और साथ में हमें चाहिए बटर। अगर आप बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर लें। साथ में मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बताऊंगी क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है स्पाइसेस की। तो चलिए स्टोव को ऑन करके पैन को गर्म कर लेते हैं। पैन गरम हो चुका है, अब इसके अंदर मक्खन डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर प्याज डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज हम बचा लेंगे। जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम अदरक डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर अदरक के छोटे छोटे से चंक्स अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने अदरक को बारीक काट कर डाला है। प्याज और अदरक की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, शिमला मिर्च, और साथ में हरी मिर्च। अब इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सूरख मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमें इसे इसी तरह से धीमी आंच पर पकाना है। आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा हम इसे सॉफ्ट नहीं करना। स्टोव को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। सेम चूल्हे के ऊपर हम तवे को रखते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालेंगे। फ्लेम को धीमा रखेंगे। अब इन बन के स्लाइसेस को हम इस तरह से तल लेंगे। चेंज करेंगे। बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक डिश के अंदर। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए दूसरे का बैच भी तल कर तैयार कर लेंगे। चलिए इसे भी हम डिश में निकाल लेते हैं। बन को भी तलकर हमने तैयार कर लिया है। मसाला भी हमारा तकरीबन ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे ये आधा नींबू जिसे हमने पहले से काट के रखा है। इस
इससे जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। अब इसकी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी देंगे और बन के ऊपर रखते जाएंगे, सेट करेंगे। ओवर फिलिंग मत कीजिएगा क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल सी फिलिंग कीजिएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ में आप मोज़रेला, चेडर चीज़ या चीज़ स्लाइस, कोई सा भी चीज़ चाहें आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और चाहें तो आप इसके अंदर मायोनीज़ डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर मायोनीज़ डाल रही हूँ। थोड़ी सी हम इसके ऊपर डालेंगे केचप। बस मसाला पाव हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे कवर कर देते हैं, हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे फिर टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च। मसाला पफ को गर्म करने के लिए हमने मीडियम आंच पर तवे को गर्म किया और मसाला पफ को तवे पे रख दिया है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि इसे गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है। मसाला पफ, मसाला बर्गर या मसाला ब्रेड हमने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बम्बई की ये मशहूर रेसिपी है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल कुकिंग विद शमा पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल के बटन को भी दबाना हरगिज़ मत भूलें, क्योंकि उससे आप हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले फ्री में देख पाएंगे। दुआ में याद रखते हुए डॉक्टर शमा खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।